हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 7.2 का 7.3 प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आज ये वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, बाकी हमारे पास 9, 10, 11 है, बट वो बहुत इजी हैं। अब वो आपको सॉल्व करना है या नहीं करना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर quadrilateral PQRS is a rectangle if PQ is 14 centimeter. If PQ is 14 centimeter, QR is 21 centimeter, find area of the part X, Y and Z। तो एक फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसमें PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। PQ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट X, Y एंड Z। तो पहले वो फिगर बना देते हैं स्टूडेंट्स। This is P, Q, R and this is S, PQRS। यहाँ से एक कर्व बना हुआ है, यहाँ से यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है। ये जो पार्ट है इसका नाम X है, ये जो पार्ट है इसका नाम Z है, और इस पार्ट का नाम Y है। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पे रेक्टेंगल है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो दिस फिगर इज़ गिवन इन क्वेश्चन, तो हमको स्टूडेंट्स x यानी जो जहाँ पे x है, ये x वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है, फिर y वाले पार्ट का फाइंड करना है, फिर z वाले का। तो लिखते हैं given in rectangle PQRS, PQ is 14 centimeter, QR is 21 centimeter, PQ is 14 centimeter, QR is 21 centimeter। नाउ उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, टू फाइंड
एरिया ऑफ द पार्ट, एक जानवर आ गया यहाँ पे, बहुत बड़ा जानवर था, चला गया। हाँ, तो एरिया ऑफ द पार्ट x, y एंड z। तो इन रेक्टेंगल PQRS, PQ इज़ 14 सेंटीमीटर, QR इज़ 21 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ पार्ट x, y एंड z। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में जो सबसे पहला टर्म होगा वो लिखते हैं हम लोग, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज आवर थीटा। Q स्टूडेंट्स बिकॉज एंगल ऑफ अ rectangle, angle of a rectangle। तो फर्स्ट एरिया ऑफ पार्ट x इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, स्टूडेंट्स हमको पाई पता है, थीटा भी पता है, थीटा 90 डिग्री है, सिर्फ आर नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे PQ 14 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स कितना है, PQ कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब आप देखो, अगर मैं इस PQ, प्लीज़ केयरफुली, PQ को ऐसा मूव कराओ तो PQ एज अ रेडियस वर्क कर रहा है, यहाँ पे एज अ रेडियस वर्क कर रहा है। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे R क्या है हमारा, PQ है। तो एरिया ऑफ पार्ट x इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू PQ स्क्वायर, पाई इंटू PQ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देन इसके बाद एरिया ऑफ पार्ट x इज इक्वल टू थीटा इज स्टूडेंट 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई इज 22/7, PQ is 14, तो this is 14 into 14, PQ is 14, so this is 14 into 14. Now area of part x is equal to, कैंसल आउट करते हैं, 9 से कैंसिल आउट होगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 7 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2। इसको और कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 22 इंटू 14। देन स्टूडेंट्स इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो दिस इज 11। तो एरिया ऑफ पार्ट x इज इक्वल टू 11 इंटू 14, 11 इंटू 14। नाउ एरिया ऑफ
पार्ट x इज इक्वल टू, तो 11 14 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट x क्या मिल गया स्टूडेंट्स हमको? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है एरिया ऑफ y, पार्ट y फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट्स आपको दो तीन चीज़ें ध्यान से देखनी है। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पी क्यू एज अ रेडियस वर्क किया, एज अ रेडियस। तो ये रेडियस जो पी क्यू है ये ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी पी क्यू और समथिंग, अगर इसको नाम देते हैं हम लोग, इसको ए बोल देते हैं और इसको बी। तो पी क्यू और ए क्यू ए ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस तो इक्वल होगा ना, कर्व के लिए रेडियस तो इक्वल होगा। तो पी क्यू और क्यू ए क्या है? इक्वल है। तो क्यू ए अगर 14 है और क्यू आर हमको 21 दिया हुआ है, तो ए आर का वैल्यू मिल जाएगा। और ए आर का वैल्यू मिल गया तो ए आर इस वाई के लिए क्या मिल जाएगा? रेडियस। इस वाई के लिए क्या मिल जाएगा? रेडियस। इस वाई के लिए क्या ट्रीट करेगा? रेडियस ट्रीट करेगा। तो ए और बी नाम दे दिया दो, एंड देन इसके बारे में लिखते हैं। फॉर द सेक्टर क्यू ऑफ पी ए, क्यू ऑफ पी ए हमको पी क्यू इज इक्वल टू क्या मिला? क्यू ए मिला, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सेक्टर और सेम सर्कल, सेम सर्कल। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या होगा? पी क्यू का वैल्यू 14 था, तो क्यू ए भी क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्यू ए भी क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। देन इसके बाद अब क्यू ए 14 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ डायग्राम ऑब्जर्व करते रहना आपको। क्यू आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस ए आर है। क्यू आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस ए आर है, बट क्यू आर का वैल्यू कितना हुआ? 21। क्यू ए कितना मिला? 14। ए आर कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू 21 माइनस 14, तो ए आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ए आर ही हमारा जो डायग्राम है उसमें ए आर ही रेडियस है सेक्टर वाई के लिए, ठीक है, पार्ट वाई के लिए। तो एरिया ऑफ पार्ट वाई, एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू थीटा तो हमको पता ही है 90 अपॉन 360 इंटू पाई हमको पता ही है 22/7, और आर हमको कितना मिला? 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। नाउ इसके बाद एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू
कैंसिल आउट होगा तो क्या देगा 1/4, 0 ये सब कैंसिल आउट, 7 से कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 22 × 7, 22 × 7। नाउ एरिया ऑफ पार्ट वाई, ये और कैंसिल आउट होगा तो कितना मिल जाएगा 1/2, 11 × 7, 11 × 7। नाउ एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू, तो 1/2 × 11 7 जा 77, 77। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ पार्ट वाई। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, हमको जेड का एरिया फाइंड करना है। तो फॉर थर्ड, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू क्या आर एस क्या होगा, पी क्यू इंटू क्यू आर, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका पूरा एरिया अगर फाइंड कर लिया तो एक्स और वाई का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो जेड का एरिया होगा, जो बचेगा वो जेड का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 14 × 21 इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आगे, एरिया ऑफ पार्ट z इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ पार्ट x माइनस एरिया ऑफ पार्ट y। तो पी क्यू आर एस में से एरिया ऑफ पार्ट x माइनस करेंगे और एरिया ऑफ पार्ट y, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पार्ट z इज इक्वल टू 294 माइनस एरिया ऑफ पार्ट x क्या मिला था स्टूडेंट हमको 154 माइनस एरिया ऑफ पार्ट y कितना मिला हमको 38.5। तो एरिया ऑफ पार्ट z इज इक्वल टू 294 माइनस 154 कितना बचेगा 140 माइनस 38.9, तो दिस इज 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया एरिया ऑफ पार्ट z। तो कंक्लूजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, कंक्लूजन द एरिया of the part x, y and z are 154 centimeter square, 38.5 centimeter square and 101.5 centimeter square respectively। तो दिस इज़ कंक्लूज़न। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन बहुत अच्छा था ना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि मैं एक अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी एक और क्वेश्चन है जो सेम इसी टाइप का है और काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल LM is equal to 14 centimeter, LM is equal to 14 centimeter as shown in the figure. Three sectors are drawn. Three sectors are drawn with vertices as centers and radius 7 centimeter. Find जो फाइंड करना है उसमें फर्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, सेकेंड दिया है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द sectors. Third is area of all three sectors, and fourth is area of shaded region, area of shaded region. तो एल एम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें एल एम का वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और देयर आर 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर्स. तो मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले. इतने में आ जाएगा शायद. तो ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे एल है, दिस इज एन, एम, दिस इज एन. ठीक है. तो हमको सब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है. एरिया ऑफ एनी सेक्टर, सेक्टर यानी ये दिस इज सेक्टर. ये जो ब्लैंक है वाइट कलर में जो है रीजन वो सेक्टर हो गया. फिर उसके तीनों सेक्टर का सम एरिया का, फिर उसके लिए शेडेड रीजन जो ब्लू कलर में वो ये फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है.
सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू √3/4 LM square. Area of triangle LMN is equal to √3/4 LM square, because since triangle LMN is an equilateral triangle. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है √3/4 इंटू LM स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू √3/4 इंटू LM का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14। नाउ अब स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का भी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको दिखेगा √3 √2 का वैल्यू आपको याद हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन अभी हमारा चैप्टर हुआ तो है नहीं ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए √3 का वैल्यू 1.732 होता है, इतना याद रखो। तो इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 बचेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3 इंटू 7 इंटू 7, तो दिस इज़ 49 इंटू 1.732, 49 इंटू 1.732। √3 का वैल्यू पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या देगा 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN मिल गया। तो फर्स्ट जो फाइंड करना था वो मिल चुका। सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो थीटा इज़ व्हाट 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि LMN क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ब्रैकेट में एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर 60 अपॉन क्या हो जाएगा 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। रेडियस भी गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। तो कैंसिल आउट करते हैं, क्या मिल जाएगा 1/6 इंटू 22 इंटू 7 एरिया ऑफ सेक्टर। देन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, तो 2 से कैंसिल आउट होगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1/3
इंटू 77, 11 7 77, तो दिस टर्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर तो 77 को 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा हमको 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, नाउ इसके बाद दो काम हो गए। अब क्या है हमारा थर्ड, और थर्ड वर्क इज थर्ड क्या है, हमको तीनों सेक्टर्स का टोटल फाइंड करना, टोटल ऑफ ऑल सेक्टर्स। तो थर्ड इज टोटल एरिया ऑफ ऑल sectors, all three, is equal to 3 times area of one sector। स्टूडेंट डायग्राम में देखेंगे आप तो तीनों का सेक्टर सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए एक एरिया फाइंड कर लिया एक सेक्टर का, तीनों का अगर टोटल फाइंड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स 25.67 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा हमको 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट वन, area of shaded region is equal to area of triangle LMN minus total area of all 3 sectors, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिला था हमको 84.87 माइनस टोटल एरिया कितना मिला है 77.01, तो कितना मिल जाएगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिल गया स्टूडेंट्स सब, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल गया, टोटल ऑल 3 सेक्टर्स मिल गए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया, और साथ साथ एरिया ऑफ वन सेक्टर भी मिल गया। तो स्टूडेंट्स दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप सो कि आपने एंजॉय किए होंगे। अब आपको जो मैं काम देने जा रहा हूँ वो है आपको अभी लेक्चर में ही स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 सॉल्व करके सेंड करना है। हाँ, और मैं ये आपको ऐप पे सबमिट करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं ये ऐप पे सबमिट करना है आपको विदिन 25 मिनट्स, ठीक है। इसलिए आपके पास टाइम पास करने के लिए कोई चांस नहीं है, आपको अपलोड करना है। अगर वहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है तो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है ही, आप मुझे वहाँ पे सेंड कीजिए, ठीक है। लेकिन आप सबको सेंड करना ही है, सबको सॉल्व करना है। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आस पड़ोस में भी सुरक्षा फैलाइए, लोगों से दूरियां बना के रखिए, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्टूडेंट्स।